भाई इस बजट में कोई स्कीम भले ना मिली हो लेकिन मीम जरूर मिल गई है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। देखते देखते हमने कोरोना वाले साल को काट दिया। अभी पिछले बजट को हम समझ ही रहे थे कि इस साल का बजट भी आ गया और इस बजट से सारे देशवासियों को एक ही उम्मीद थी कि निर्मला ताई और कुछ याद रखना ना रखना लेकिन भाषण थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि पिछले साल निर्मला जी ने इतिहास का सबसे लंबा बजट पेश करते हुए 2 घंटे 41 मिनट का भाषण दिया था। लोगों का कहना था कि बजट की शुरुआत में उन्होंने अपने गार्डन में एक पौधा लगाया था और बजट के बाद जब देखने गए तो उस पर आम लदे हुए थे, वो भी पक चुके थे। लेकिन इस साल का भाषण पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ही कम लंबा था, लेकिन इसमें खासियत ये थी कि ये कोरोना के बाद पहला बजट था और कोरोना के बाद का बजट बोले तो बीमारी से उठ के खड़े हुए आदमी का सीधे मैदान में बैटिंग करने उतर आना, कोरोना से घायल हुई इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश करना और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाना। वैसे हमारे देश में एक परंपरा ही बन चुकी है कि कोई भी फैसला हो, कोई भी डिसीजन हो, एक पक्ष उसे मास्टर स्ट्रोक बताता है और विपक्ष ऐसे बताता है कि भैया इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और हम आम जनता का हाल बजट में कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब सुनाई तो दे रहा होता है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और उसी बजट को यहाँ पर चलिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें था क्या। एक चीज जो बिल्कुल साफ थी वो ये कि इस बजट में सरकार का फोकस हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट देने पर रहा। 4 बातें जो अच्छी थी: एक, सरकार ने कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। दूसरा, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है, जिससे बड़ा विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगा। तीसरा, सोना, चांदी और लेदर प्रोडक्ट्स भी सस्ते होंगे, क्योंकि सोने और चांदी पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 5% तक कम की, उसकी कटौती की है। अब कम से कम उन लोगों को राहत होगी जो अक्सर दुबई से इंडिया आते हुए अपने स्थान विशेष में सोना इलीगली छुपा के लाते थे और पकड़े जाते थे। चौथा, मार्गदर्शक मंडल का सम्मान करते हुए वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल से अधिक हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न में छूट देने का ऐलान किया गया। ये बात सुनकर कुछ बहुत ही क्रांतिकारी टाइप के छात्र नेता खुश हो गए थे कि चलो कोई बात नहीं, डिग्री लेते लेते कम से कम इस योजना का लाभ तो ले ही लेंगे। और आम आदमी बेचारे को बस एक ही राहत रही कि इस बार उस पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बाकी बजट की 3 बातें जो लोगों को खराब लगी है, जो पब्लिक क्रिटिसाइज कर रही है, उसमें से एक, टैक्स पेयर्स को हमेशा की तरह घंटा ही मिला है। दूसरा, पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए का कृषि सेस लगाने का ऐलान किया गया। हालांकि इसका आम आदमी से ऐसा कोई डायरेक्ट फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इतनी राहत भी दी जा सकती थी। तीसरा, एसी और मोबाइल अब महंगे हो सकते हैं। वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में फिस्कल डेफिसिट 9.5% होना यह बताता है कि पिछले साल सरकार का खर्च बढ़ा है। जाहिर सी बात है, 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त खाना पहुंचाना, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, रेलवे रुकने के बावजूद चीजें मैनेज करना इतना आसान नहीं है, तो भैया खर्च तो बढ़ेंगे ही। और इस खर्च को या तो टैक्स बढ़ाकर कवर करते या घाटे वाले सेक्टर्स को प्रॉफिट में लाकर कवर करते। सरकार ने दोनों ही जगह पर खेल दिखाया, लेकिन विपक्ष को लगता है कि मोदी सरकार हर सरकारी संस्था को भंगार के भाव बेचने की तैयारी कर चुकी है। एक लाइन से सबका ट्वीट आया कि ये सरकार देश को बेच देगी। राहुल बाबा ने ट्वीट किया कि लोगों के हाथ में पैसा देने की बात तो दूर, इस सरकार ने देश के एसेट्स ही अपने पूंजीपति दोस्तों के हाथ में दे दिया है। खैर, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की कोशिश भी की गई है। इसको देखते हुए देश में रोड प्रोजेक्ट्स के लिए परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपए, रेल प्रोजेक्ट्स के लिए 1,10,000 करोड़ और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा बंगाल, असम और तमिलनाडु को होगा, जहां बंगाल में हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए 25,000 करोड़, असम रोड प्रोजेक्ट्स के लिए 35,000 करोड़, कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ और तमिलनाडु हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए 1 लाख करोड़ आवंटित किए गए। ध्यान दीजिएगा कि आने वाले टाइम में इन तीनों राज्यों में चुनाव है। लोगों का कहना है कि सरकार इस बजट के थ्रू उन चुनावों को टारगेट कर रही है। खैर, इतने भोले तो मोदी जी भी नहीं है कि सरकार हाथ में हो और उसका फायदा ना उठाएं। लेकिन कुल मिलाकर इस बजट वाले शो में लोगों को उम्मीदों से ज्यादा डर का माहौल था कि अब कहीं टैक्स न बढ़ जाए, लेकिन भगवान की दया से ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जब भी बजट आता है हमें कुछ न कुछ देकर ही जाता है। इस बजट में कोई स्कीम भले न हो, लेकिन मीम जरूर मिल गई, और 1 नंबर वाली मीम, वो भी बाबा की। दरअसल बजट के दौरान राहुल बाबा ऊँगते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनको सख्त हिदायत देते हुए बैठाया था कि वहां से उठना नहीं है। वैसे भी बहुत मुश्किल से हमारी सीट आती है, ऊपर से तुम भी सीट पे नहीं बैठोगे तो कौन बैठेगा। खैर, ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइट बुक माई शो ने भी इसको एक मीम बनाते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दिया। वैसे भी शो कोई भी हो, सबसे एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस बाबा की ही होती है।
चलिए अब आपको चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ। ये लाइनें, ये पंक्तियां अगर आपको पसंद आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टा पे जरूर टैग करके बताएं। तो अर्ज किया है कि मैं लॉकडाउन का पीरियड हूँ, तुम कोरोना का टाइम प्रिय, मैं 9.5 का डेफिसिट हूँ और तुम कहती सब फाइन प्रिय। अरे मैं टैक्स छूट का वादा और तुम बजट की लंबी कॉपी हो, मैं न्यू इंडिया का सपना हूं और तुम लालच वाली टॉफी हो। अरे मैं 5 स्टार की रौनक और तुम हाईवे का ढाबा हो, मैं बजट सुनाती मंत्री जी और तुम ऊँगती बाबा हो। अरे मैं पूंजीवादी लानत हूं, तुम मिडिल क्लास की आस प्रिय, मैं रेस का लंबा घोड़ा हूं, तुम फील्ड की सूखी घास प्रिय। अरे मैं मरमर चीज कमाता हूं, तुम सब कुछ बेचा करती हो, मैं लीक होता हुआ पेपर हूं, तुम कैंसल होती भर्ती हो। अरे क्यों करती इतनी भसड़, अभी ये बजट बड़ा है खास प्रिय, हर मुश्किल पार करेंगे हम, ऐसा अपना विश्वास प्रिय। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो देख कहां से रहे हैं। दबा के इसे शेयर करिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा जिससे जब नई वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ और ये भी बताना है कि आरजे रौनक रिव्यूज और आरजे रौनक नोपो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करना। नोपो पे अपन क्रिकेट स्पेशल डालते रहते हैं, इंडिया इंग्लैंड सीरीज चालू होने वाली है, बेन स्टोक्स की कसम, उस पर भी वीडियोज आते रहेंगे और आरजे रौनक रिव्यूज चैनल पर हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ों के रिव्यूज लाते रहेंगे। फिलहाल हम यहाँ से जाते रहेंगे। बउआ एंड रौनक साइनिंग आउट। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।